दुनिया के 8 ऐसे खतरनाक डैम डिजास्टर जिसमें कई लोगों ने अपनी जान खोई थी। हम इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए ही हमने डैम बनाना शुरू किया था। लेकिन कुछ डैम इतनी ज्यादा बेकार तरीके से बनाए गए थे या फिर ऐसी गलत जगह पर बनाए गए थे जिसकी वजह से डिजास्टर आ गया था। आज हम आपको कुछ ऐसे ही 8 डैम दिखाने वाले हैं जिनका डिजास्टर इतना भयानक था कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिरी वाला डैम का डिजास्टर तो इतना खतरनाक था कि आज तक उसे फिर भरने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। नंबर 1, मालपेसेट डैम। ये डैम दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था और इसका शेप भी बहुत ज्यादा अलग और यूनिक था, पर इसके बिल्डर को डिजाइन और लुक से ज्यादा इसकी मजबूती पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि डैम बनाने के बस 5 साल बाद ये डैम पूरी तरीके से टूट गया था। जब इसे बनाया गया था तब इस थिनेस्ट आर्च डैम भी इसे कहा जाता था। इस डैम को 1952 में बनाया गया था और सबसे पहली बार इसकी फीलिंग को 1954 में शुरू किया गया था और इसके करीब 5 साल बाद 1959 में जब इसकी फीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी तो वाटर के प्रेशर की वजह से ये टूट गया। तभी कई सड़कें और शहर पूरी तरह पानी में डूब चुके थे और तुरंत रेस्क्यू टीम को भेजा गया, लेकिन फिर भी कई लोगों की जान चली गई। जब जांच पड़ताल की गई तब पता चला कि ये जो डैम है वो सही जगह पर नहीं बनाया गया था और उसी के साथ में ये मजबूत भी नहीं था। इसे जहां बनाया गया था वहां वाटर का फोर्स बहुत ज्यादा था, जिस वजह से इस डैम में क्रैक आ गया। नंबर 2, उत्तराखंड डैम। उत्तराखंड में मौजूद ये डैम करीब 1 साल पहले ही टूटा था और इसमें कितनी ज्यादा तबाही आई थी इसके बारे में आपने भी उस वक्त न्यूज में जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि लगभग 200 से भी ज्यादा लोग इस डैम के हादसे में मारे गए थे और कई लोग गुम हो गए थे, और जो 200 लोग मरे थे उसमें से 140 से ज्यादा लोग तो बस वर्कर थे जो कि वहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में काम कर रहे थे। इस डैम के टूटने के पीछे पहले तो ग्लेशियर को जिम्मेदार बताया गया था, जिसका एक हिस्सा पिघल गया था, जिसके बाद वहाँ पर फ्लड आ गया और उसकी वजह से डैम टूट गया। लेकिन सैटेलाइट इमेज से ये भी पता चला है कि लैंडस्लाइड की वजह से भी ये डैम टूटा है। जिस जगह पर इसे बनाया गया वो जगह काफी ज्यादा रिस्की थी और इसके बारे में गवर्नमेंट को पहले से वार्न भी किया गया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नंबर 3, इतुआंगो डैम। ये कोलंबिया में बन रहा है। हाँ, आपने सही सुना, ये अभी भी बन रहा है। इसके बारे में पहली बार 1980 में चर्चा हुई थी, जिसके बाद 1990 में तय किया गया कि भाई डैम को बनाना है, क्योंकि यहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार थी, जिस वजह से डैम बनाने में 2008 तक का समय लग गया और उसके बाद 2011 के आखिरी में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और 2018 तक इसे बनकर रेडी हो जाना चाहिए था। लेकिन 2018 के बाद लैंडस्लाइड की वजह से टनल ब्लॉक हो गई और दरअसल रिवर के पानी को डाइवर्ट करने के लिए 3 टनल बनाई गई थी। उसमें से 2 टनल के तो कंस्ट्रक्शन के दौरान सील कर दिया गया था और एक टनल बची थी जो कि लैंडस्लाइड की वजह से सील हो गई थी और ऐसे में डैम के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने फिर बम के जरिए 2 सील की गई टनल को खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसमें से एक सील की गई डैम कुछ घंटों बाद अपने आप खुल गई और इसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से 25,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर खोना पड़ा और ये डैम अब तक बनकर तैयार नहीं हुई है। नंबर 4, सरदबा रिजर्वायर डैम। अगर कोई बहुत साल पुराना डैम टूटा है तो फिर कहा जा सकता है कि ये वक्त की गलती है, लेकिन अगर कोई 3 साल पहले बना डैम ही टूटे तो क्वेश्चन सीधा सरकार से ही पूछा जाता है, जैसे कि उज्बेकिस्तान में हुआ था। यहाँ सरदबा डैम बनने के 3 साल बाद ही 2020 में बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। इस डैम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 992 मिलियन क्यूबिक थी, लेकिन इसके बाद भी जब 2020 में यहाँ पर भारी बरसात हुई तो इस डैम का पानी ओवरफ्लो होने लगा और ये डैम टूटने लगा, जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में पानी भर गया। डैम के डैमेज को कम करने के लिए इसके दरवाजे को भी तुरंत खोल दिया गया था, लेकिन फिर भी डैम को काफी नुकसान हुआ और 7,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना घर खोना पड़ा, जिसके बाद सबने सरकार के ऊपर उंगली उठाई और मैनेजमेंट पर भी शक किया। नंबर 5, टैटन डैम। जब डैम को बनाया जाता है तो पूरे प्रोसेस का सबसे खतरनाक वर्क तब होता है जब डैम को पानी से भरा जाता है, क्योंकि उससे पहले कभी भी इस चीज को टेस्ट नहीं किया गया होता है और टेस्ट करने का कोई तरीका भी नहीं होता है। वो तो बस कैलकुलेशन के ऊपर से बनाया जाता है और ऐसा ही कुछ इस डैम में हुआ था। इसे 1975 में बनाया गया था और 1976 में जब इसकी सबसे पहली फिलिंग यानी कि सबसे पहली बार इसे भरा गया था तो उसके नीचे से थोड़े क्रैक्स आ गए थे और उसमें से थोड़ा पानी भी निकलने लगा। तब डैम बनाने वालों ने उसे तुरंत रिपेयर करने को भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और नीचे एक बड़ा सा होल बन गया, जिसमें से फुल स्पीड से पानी बाहर आने लगा और जल्द ही पूरा डैम बह गया था। इसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। ये इस डैम को जब बनाया जा रहा था तो लोग इसे बहुत खूबसूरत डैम कह रहे थे, लेकिन इस खूबसूरती ने सबकी जान ले ली। नंबर 6, सयानो सुशेंस्काया। जो पानी के डैम होते हैं वो बस तबाह होने की वजह से खतरनाक नहीं होते, इनके एक भी पार्ट में कोई खराबी आ जाए तो भी वो बहुत ही बड़ा डिजास्टर कर सकते हैं, जैसे कि रशिया के सयानो सुशेंस्काया डैम में हुआ। ये रशिया का सबसे पावरफुल डैम में से एक है और वाकई में दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, पर इसके एक छोटे से पार्ट के फेलियर की वजह से ये पूरा डैम तबाह होते होते रह गया, लेकिन फिर भी इसने काफी तबाही मचाई। उस दिन अचानक से डैम में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी अंदर आने लगा। तब पता चला कि इसके टरबाइन्स में एक छोटे से पार्ट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से टरबाइन काम करना बंद कर चुका है, लेकिन अब इसे ठीक करना नामुमकिन था और ये एक बाढ़ में तब्दील
तब्दील हो गया। ये डैम पूरी तरीके से टूटने से तो बच गया, लेकिन इसने काफी बड़ा डिजास्टर किया और इसमें 75 लोगों की जान चली गई। अब सोचिए अगर ये डैम टूट जाता तो क्या होता। नंबर 7, मरीना डैम। ये डैम 2015 में टूटा था और सबसे बदकिस्मत की बात तो ये थी कि इस डैम के बाजू में एक बहुत ही बड़ा माइनिंग एरिया था, जिस वजह से ये डैम का पानी अपने साथ माइनिंग एरिया में निकलने वाले सारे वेस्ट को बहा कर लेकर गया था और इसके आसपास के कई गाँव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था। पहले तो इस गाँव में बहुत ही फ्लड आई और उसके बाद माइनिंग एरिया से जो टॉक्सिक वेस्ट निकलता है वो भी इस गाँव में फैल गया, जिसे साफ करना आसान नहीं होता है। इसी के साथ इस वेस्ट ने आजू बाजू की नदियों को भी बहुत ज्यादा डैमेज किया था, क्योंकि इस डैम का गंदा पानी नदी तक भी पहुंच गया था और इस वजह से जो गांव डैम के पानी से इन्फेक्ट हुए थे वो नदी के पानी से इन्फेक्ट होने लगे, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा गंदगी मच चुकी थी। इसमें कई लोगों ने अपने घर को खोया, कई लोग लापता हो गए और 19 लोगों की जान भी चली गई। नंबर 8, वेजोंत डैम। ये डैम इटली में बना हुआ है और इस वक्त ये पूरी तरीके से खाली है। आप देख सकते हो ये डैम दिखने में कितना ज्यादा कमाल का है। ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे डैम्स में से एक माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये खाली क्यों है। दरअसल इसे जब पहली बार भरा गया था तो इतना बड़ा डिजास्टर आया कि उसके बाद से इसे कभी भरने की कोशिश ही नहीं की गई है, क्योंकि ये डैम जहाँ पर बनाया गया है वो लोकेशन बहुत ही ज्यादा गलत है। जब इसे पहली बार भरा गया था तो थोड़े वक्त बाद फ्लड आ गई थी और इसका जो पानी था वो दोनों साइड से बाहर बह गया और इसके आसपास के जो गाँव थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गए, जिसमें 2500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खोई थी। देखा जाए तो ये डैम काफी मजबूत था, क्योंकि अगर वो टूट जाता तो ये डिजास्टर और भी भयानक हो सकता था, लेकिन इसकी लोकेशन सही से नहीं डिसाइड की गई थी, जिस वजह से अब तक इस डैम को खाली रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।